चलिए तो आज हम लोग 5.2 के कुछ सवालों को करते हैं। ठीक है, 5.2 निकालेंगे, उसके कुछ सवाल हैं उन्हें करेंगे। कल मैंने आप लोगों को थोड़ा डायरेक्ट वाली मेथड से कराए थे कि नहीं कराए थे। उनमें केवल आपको ये पूछा कि स्क्वायर करो, क्या करो, स्क्वायर। जैसे पहला वाला ही क्वेश्चन है, कल मैंने तुम्हें करा दिया था, लेकिन आपकी जो बुक कहती है 8th क्लास की जो बुक कहती है उसके हिसाब से अपन करेंगे इस सवाल को। तो आप बताइए 30 के आसपास है कि नहीं? कितना है 30 के आसपास? 32, मतलब 2 ज्यादा है 30 से कितना ज्यादा है जी? तो आप इसे कैसे लिख लेंगे? 30 प्लस 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे इसे? 30 प्लस 2। आया समझ में कि नहीं? क्योंकि 32 को स्क्वायर करना है अपन को, 32 का स्क्वायर करना है, तो इसे लिख देंगे 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? क्लियर? अब अपन सबसे पहले अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? क्या होता है ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ? आप लोगों ने इसे पढ़ रखा है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ए की जगह देखो यहां पर क्या देख पा रहे हैं? 30। तो ए की जगह 30 देख पा रहे हैं, तो इसकी जगह लिख देंगे 30। क्लियर? प्लस फिर बी स्क्वायर है, बी की जगह इधर क्या है बताओ? 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसे कुछ किताबों में, आपकी किताब में क्या पहले लिख देते हैं, 2ab को पहले लिख दिया है, फिर बी स्क्वायर को पीछे लिख दिया है। आपने ऐसे भी रटा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अपन ने क्या लिखा? पहले ए स्क्वायर लिख लिया, फिर बी स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर 2ab। 2a की वैल्यू कितनी है? 30। बी की वैल्यू कितनी है? 2। आया समझ में कि नहीं? फॉर्मूले में केवल वैल्यू रख दी मैंने। कौन से फॉर्मूला है जी अपना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें वैल्यू रखी हमने 30 की जगह, ए की जगह अपन ने क्या रख दिया? 30। मान लो जी ए की वैल्यू है और जी काय की वैल्यू है? बी की। तो ए पे स्क्वायर मतलब 30 पे स्क्वायर, बी पे स्क्वायर मतलब 2 पे स्क्वायर, फिर 2। ए का मतलब कितना है? 30। बी का मतलब कितना है? 2। आ गया समझ में कि नहीं? अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 30 का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो। बताओ कितना होता है 30 का स्क्वायर? 3 तरह का 9, यानी 900 होता कि नहीं होता? आप ऐसे करोगे ना, 30 इंटू 30 करके देखो, 3 3 जा 9, 0 0 हो जाएगा। क्लियर? तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 का 2 से करोगे तो 120 हो गया। बताओ कोई दिक्कत है कि किसी को? नो दिक्कत। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 0 का 0। क्लियर? अब इन सबको ऐड कर दो। देखो 900 में 120 जोड़ दो, 1020 में 4 जोड़ दो, ठीक है। कल अपने आंसर जी निकाला था ना। एक और तरीका जो मैंने कल तुम्हें डायरेक्ट बताया था वो बड़ी क्लासेस में अपन उसे फॉलो करेंगे, लेकिन तुम्हारी किताब में ऐसे सवाल करने हैं तो आप ऐसे लगा के देख लोगे अच्छे से कि नहीं? ऐसे लगा के देख लोगे तो अच्छी बात है। अब मैं ट्रिपलेट का एक क्वेश्चन बता दूंगा दूसरे नंबर वालों का। आप इसे डायरेक्ट कैसे करे थे ध्यान दो। कल हमने इसे डायरेक्ट ऐसे किया था, 32 का वर्ग। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा ना सीख पाए तो। अथवा लगा देता हूं, स्क्वायर ऑफ 32। तो मैंने कल तुम्हें बताया था 32 का स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1024 आ जाएगा। ये वाला तरीका मैंने तुम्हें कल बता दिया। आप इससे करना चाहो तो इससे कर लो, और ये वाला तरीका थोड़ा किताबी है तो इस तरीके से करोगे तो बेहतर है। क्लियर? करो नोट। चलिए इसके बाद हम 93 का स्क्वायर देखेंगे, इसी में ही एडजस्ट करूंगा मैं। तो बताओ 93 की जगह अपन कैसे करेंगे इसे? 90 प्लस 3, मतलब 10 के जो कोई भी हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, उसके आसपास बना लेना आप लोग इसे, ठीक है। माइनस में भी कर सकते थे, जैसे 89 आ गया मान लो, ठीक है। तो 89 का स्क्वायर हम क्या बनाएंगे? 90 माइनस 1 बनाएंगे, फिर फॉर्मूला माइनस वाला लगा देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? चलो तो देखो, तो 90 का स्क्वायर लिखेंगे अपन।
पहले किसका स्क्वायर लिखेंगे 90 का। यहाँ कितना लिख देंगे 90, यहाँ कितना लिख देंगे 3। तो अब बताना 90 का स्क्वायर कितना होता है। नम्मा 81 यानी 8100। चेक करो 3 3 जा कितना होता है 9। 9 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा पहले ऐसे करो 3 से 2 से कर लो, 3 का 2 से करोगे तो 6, 3 2 जा 6 होता है। फिर 6 का 9 से कर लो 54 हो जाएगा। 5 कितना हो गया। ऐसे ऐड करा करो, देखो ध्यान से 8100 फिर 9 ऐसे ऐड करेंगे तो 9 4 6 8 8600। डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट वाला तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन आपकी किताब ऐसे कह रही है। कल मैंने बताया था ना अपन किताब के तरीके से करेंगे, तो ये किताब का तरीका है। आ रहा है समझ में कि नहीं? कर लोगे इस वाले तरीके सवालों को। और अगर पेपर में लगे कि नहीं सर हमें नहीं आ रहा, वैसे आप डायरेक्ट कर आना, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर कर आना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलो एक आध और करके दिखाओ। लास्ट वाला कर दोगे 46 वाला, 46 वाला करना सब लोग। 46 वाला और कर दो। चलो 3 रिकॉर्ड कर देता हूं। 46 वाला ट्राई करो सब लोग। चलो देखो आप लोग एक और सवाल देखते हैं अपन, लास्ट वाला इसका 46 का स्क्वायर। तो 46 को क्या लिखेंगे 40 + 6। अब इधर क्या लिखेंगे बताओ 40 लिखेंगे। कोई दिक्कत आ रही है क्या इनमें बताओ। इधर देखो यहाँ 6 का स्क्वायर लिखेंगे, इधर कितना लिख देंगे 40 लिख देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे। तो बताना 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा। सही लिखा है, 4 चौक 16 होता है ना, आप तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो। 40 × 40 कितना होता है, 4 का 4 से गुणा करोगे तो 16, 0 का 0। क्लियर। अब 4 का 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 36, 36। इधर देखो 6 का 2 से गुणा कर लो, पहले ऐसा करो 6 का 2 से गुणा कर लो 12। सही है, 6 का 2 से गुणा किया तो 12 हो गया। 12 का 4 से गुणा करो 48 यानी 480। जोड़ना इनको सबको, सबको जोड़ो। देखो 1600 + 480 + 36 तो कितना आ जाएगा 6 8 और 3 11, 6 हो जाएगा। 8 और 3 11, 5 से लाई 1, 6 4 10 और 1 11। कितना हो गया जी 2116 होना चाहिए। चेक करना आंसर, आंसर चेक करो सही है क्या जी। 2116 आंसर है इसका।